अदलिया के दो बड़ों की जंग स्क्रीनों पर आ गई। चीफ जस्टिस जिसको चाहे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल करें, आप सवाल नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाबी खत में जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से बाहर करने की सबसे बड़ी वजह उनके रवैये को करार दे दिया। लिखा, जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर जजेस के साथ रवैया इंतहाई सख्त था। मैं हमेशा ही एहतसाब और शफाफियत का दाई रहा हूँ। जूनियर जज को कमेटी में शामिल करने से मुतालिक लिखा, जस्टिस याहिया अफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल किया गया। इलेक्शन तरमीमी एक्ट को फौकियत दी जाए या फिर अदालती फैसले को। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांग ली। मखसूस नशस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट से रुजू मुतफारिक दरखास्त दायर कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिखा कि अदालती फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई। तरमीमी एक्ट में मखसूस नशस्तों के हवाले से तरमीम करके माजी से इत्तला किया गया। दरखास्त का मतन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में 2 मेंबरान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की राय दे दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ एक और दरखास्त दायर। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर कर दी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया कि आईनी दरखास्त के ज़ेर इल्तवा होने तक नई तश्कील प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को काम से रोका जाए, पुरानी कमेटी को काम करने की इजाज़त दी जाए। अदालती कुर्सियों पे बैठकर इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार जैसे शख्सों ने जो इस मुल्क में अदलिया का जो हशर किया, अदालतों का जो हशर किया अपनी ज़ाती ख्वाहिशात पे अदालतें चलाकर, मैं समझता हूँ मेरी अपील होगी कि इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार के तमाम मरातें जो रिटायरमेंट के बाद उनको मिलती हैं वो वापस ली जाएँ। शर्जील मेमन का इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार से मरात वापस लेने का मुतालबा। तकरीब से खिताब में बोले, कोई भी चीफ जस्टिस आ जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। कभी अदलिया और अदालतों से लड़ाई नहीं की। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा जुडिशल एक्टिविज्म का नुकसान उठाया। बानी पीटीआई अदलिया को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। तोशाखाना 2 रेफरेंस केस की अडियाला जेल में समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। मुल्जिमान पर 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। वकलाए सफाई ने जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर अपने दलाइल मुकम्मल कर दिए। 28 तारीख को रावलपिंडी में जलसा नहीं एहतजाज करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि मालूम है उन्होंने जलसे की इजाज़त नहीं देनी, अगर जलसे की इजाज़त देंगे तो भी शहर से बाहर देंगे। जलसे के बजाय अब रावलपिंडी में हफ्ते को भरपूर एहतजाज करेंगे। लेबनान में सहूनी फौज की कार्रवाइयाँ, शोहदा की तादाद 620 हो गई, 2000 से ज़ायद जख्मी। ताज़ा सहूनी हमलों में आज भी 11 अफराद शहीद, कई जख्मी। सहूनी फौज का 75 मकामात को निशाना बनाने का दावा। फ्रांसीसी सदर का आर्जी जंग बंदी का प्लान जल्द सामने लाने का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस ने लेबनान में आर्जी जंग बंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। लेबनान से नकल मकानी जारी, शाम जाने वाले रास्तों पर अवाम का हुजूम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अमरीका। न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गज़ा में इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत। बोले, गज़ा में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए, आज़ाद फ़लस्तीन के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। बिल्कुल क्लियर आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी ना कोई ख्वाहिश है किसी को वाइस चांसलर लगाने की, ना मैं कोई वाइस चांसलर लगाना चाहता हूँ। मैं तो हलफ पे कहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश ही कोई नहीं है किसी को वाइस चांसलर लगाने की। वाइस चांसलर्स की तैनाती के मौके पर गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब आमने सामने। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा, वाइस चांसलर्स के मामले पर मेरा कोई झगड़ा नहीं, मेरी ख्वाहिश है इन ओहदों पर अच्छे लोग तैनात हों। वाइस चांसलर्स की तैनाती पर बहुत सी उंगलियां उठीं।
अगर मैं किसी को तैनात करना चाहता हूँ तो इसका नाम भी बताया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जवाब दिया, वाइस चांसलर्स की तैनाती पर गवर्नर को जिस पर एतराज़ था मुस्तरद कर सकते थे। वाइस चांसलर की तैनाती पर सारा मामला पंजाब यूनिवर्सिटी का है। गवर्नर अपना वाइस चांसलर लगवाना चाहते थे। मेरिट और शफाफियत पर वाइस चांसलर्स लगाए हैं। पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज मंजूर। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम 37 माह के अरसे पर मुहित होगा। पाकिस्तान को फौरी तौर पर $1 अरब की किस्त मिलने का इम्कान। एलामिया में IMF का डू मोर का भी मुतालबा। टैक्सों का दायरेकार बढ़ाने पर जोर। सरकारी इदारों में इस्लाहात भी करना होंगी। वादे पूरे न करने की वजह से IMF प्रोग्राम सख्त हुआ। हमारी साख और एतमाद के फुकदान की वजह से प्रोग्राम सख्त हुआ। न्यूयॉर्क में वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अब हमारे हाथ बंधे हुए हैं और हमारे पास ये गुंजाइश नहीं है कि कोई नॉन फाइलर रहे। हुकूमत अब नॉन फाइलर की इस्लाह ख़त्म करने जा रही है। टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। बिजली 57 पैसे पे यूनिट सस्ती करने की मंजूरी। नेपरा के मुताबिक बिजली अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की जाएगी। बिजली के नरखों में कमी का इतलाक डिस्कोस के तमाम सारिफीन पर होगा। इतलाक डिस्कोस के तमाम सारिफीन पर होगा। लाइफलाइन प्रीपेड सारिफ और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर इतलाक नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक सारिफीन को भी इस कमी से कोई फायदा नहीं होगा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर PTI और JUI के दरमियान राबता। तहरीक इंसाफ का वफ़द आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेगा। दोनों जमातें आईनी तरमीम पर आइंदा की हिकमत अमली तय करेंगी। मुलाकात में दोनों जमातों की लीगल टीम्स की शिरकत मुतवक्किल। पार्लियामान कर सकता है। जुडिशरी के पास तो ये राइट नहीं है कि आप आइन को अमेंड इस तरह कर दें कि आप कहें कि जी वोट डाला भी जाएगा, गिना भी नहीं जाएगा, आप डिसीट भी होंगे। मेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की इस्टेब्लिशमेंट थी जो हमने कमिट की थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में 2006। मुल्क में पार्लियामेंट ही आइन में तरमीम कर सकती है। आइनी अदालत से अवाम को रिलीफ मिलेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं दहशतगर्दी का हर हाल में खात्मा किया जाएगा। जब एक सूबे का वज़ीर आज़म सुल्तान राही बनकर गाड़ियों के शीशे तोड़ेगा तो फिर अमन कैसे कायम होगा। जब आपका वज़ीर आला क्लैशनकोफ पकड़ के लाहौर में गाड़ियों के शीशे तोड़ेगा और एक फिल्मी सीन सुल्तान राही बन के बाहर निकलेगा कि 4 लाइक्स के लिए सोशल मीडिया की वीडियोस बनाने के लिए लाहौर रवाना हो गए थे, इस तरह नहीं होगा। उमरकोट में पुलिस एहलकारों पर जाली मुकाबले का इल्ज़ाम था। इंक्वायरी कराई तो इल्ज़ाम दुरुस्त साबित हुआ और एहलकारों को मुअत्तल किया। डॉक्टर शाहनवाज के वालिद को यकीन दिलाया है कि मुल्ज़िमान को सज़ा मिलेगी। अहल खाना जिन्हें जिम्मेदार समझते हैं उनके खिलाफ FIR की जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं कि तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी गई है। SSP मीरपुर खास मुअत्तल हैं, उनके खिलाफ मुकदमे का हुक्म दे रहे हैं। दोस्त ममालिक के साथ दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने की कोशिशें। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान अज़रबैजान के दरमियान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों की फ़रोख्त के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। दौरे पाकिस्तान में अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियूफ को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की जंगी सलाहियतों पर ब्रीफ किया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमक में ऑपरेशन 8 खारजी दहशतगर्द हलाक। खारजी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। इस्लामाबाद के G11 जुडिशल कॉम्प्लेक्स के सामने नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, मुलजिम फरार। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शनाख्त तफसीर वही हैदर और नज़ीर के नाम से हुई है। दोनों अफराद केस की समाअत के लिए जिला कचहरी आए थे। दुनिया भर में आज जहाज रानी का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद गहरे समंदरों में मुसाफिर बरदार, माल बरदार, तेल और केमिकल बरदार बहरी जहाज़ों के महफूज जबकि समंदरों में दरपेश मुतफर्रिक मसाइल का हल तलाश करना है। गजा में इसराइली फ़ौज के मज़ालिम का सिलसिला जारी। सहूनी फ़ौज का नसीरात मुतासरीन कैंप में एम्बुलेंस पर हमला, मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद।
गजा के इलाके खान यूनिस और दीर अल बला में भी शदीद बमबारी के बाद लाशें और जख्मी सड़कों पर बिखरे पड़े हैं। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 41,495 तक पहुँच गई। मगरबी किनारे से 22 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मराकश गजा में जंगी जुराइम के इल्ज़ाम में इसराइली फ़ौजी पर मुकदमा चलाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सलामती कौंसिल के इजलास में खिताब में कहा कि खित्ता बड़े पैमाने पर जंग के दहाने पर है। लेबनान में मुकम्मल जंग हुई तो ईरान लाताल्लुक नहीं रह सकता। इसराइल तमाम रेड लाइन्स क्रॉस कर चुका है। सलामती कौंसिल को अमन और सलामती को बहाल करने के लिए मुदाखलत करनी होगी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी ममालिक को खबरदार किया है कि दुश्मन ने अगर ऐसे रिवायती हथियार भी इस्तेमाल किए जिससे रूस या बेलारूस की सलामती को खतरा लाहक हुआ तो इन ममालिक के खिलाफ मॉस्को न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगा। सैलाब के दौरान मगरमच्छों के फरार होने का खदशा। थाईलैंड में मगरमच्छों की अफजाइश करने वाले एक फार्म के मालिक ने अपने 125 मगरमच्छों को मार डाला। मालिक का कहना है कि आबादी को खतरे से बचाने के लिए ये इकदाम किया गया। भारत के शहर मुंबई में बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक। गुज़िश्ता शब 280 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। फ्लाइट ऑपरेशन और लोकल रेलवे निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर। बारिशों का सिलसिला 27 सितंबर तक जारी रहेगा। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान ने वेल्टरवेट टाइटल में भारतीय बॉक्सर तिलक सेलवाम को शिकस्त दे दी। भारतीय बॉक्सर तिलक सेलवाम पाकिस्तान के उस्मान वजीर के 2 मुक्के भी बर्दाश्त न कर सके और रिंग में गिर गए। 26 साल उस्मान वजीर का ताल्लुक गिलगित बाल्टिस्तान से है। उस्मान वजीर करियर में मुसलसल 14 फाइट्स जीतने का एजाज भी रखते हैं। क्रिकेटर्स की इंजरीज की तशखीस और बर वक्त इलाज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कंसल्टेंट स्पोर्ट्स मेडिसिन की तलाश शुरू कर दी। इश्तिहार जारी कर दिया गया। स्पोर्ट्स मेडिसिन कंसल्टेंट खिलाड़ियों की इंजरीज की तशखीस के साथ इलाज भी करेगा। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से 10 अक्टूबर तक दरखास्तें तलब की गईं। ला लीगा फुटबॉल लीग में बार्सिलोना ने गेटाफे क्लब को 1-0 से शिकस्त दे दी। बार्सिलोना लीग में अब तक नाकाबिल शिकस्त और पॉइंट्स टेबल पर भी सरे फहरिस्त है। और मधुर और खूबसूरत आवाज़ की मालिक मारूफ गुलकारा नाहिद अख्तर 68 बरस की हो गई। 70 और 80 की दहाई में नाहिद अख्तर ने फिल्मों के लिए कई लाजवाब गीत रिकॉर्ड कराए। वो काफ़ी अरसे कबल फिल्मी दुनिया से किनारा कश हो गई थी, लेकिन उनके मधुर गीत आज भी कानों में रस घोल देते हैं।